रिसर्च में वैलिडिटी के 6 टाइप होते हैं। पहला होता है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कॉनकरेंट वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये 6 जो वैलिडिटी हैं, इसमें से 3 हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 जो वैलिडिटी रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि टेस्ट देखने में ही सही लग रहा है या नहीं, है ना? ये बस सरफेस लेवल जजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि स्ट्रेस का जो क्वेश्चन आया जिसमें लिखा हो कि हाउ स्ट्रेस डू यू फील डेली, मतलब कि देखने से ही ऐसा लग रहा है कि केवल स्ट्रेस ही मेजर किया जा रहा है ना? तो यहां पे हाई फेस वैलिडिटी होगी। दूसरा कंटेंट वैलिडिटी की हम बात करेंगे। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब कि क्या टेस्ट ने टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो कवर किए हैं, यानी पूरा सिलेबस या टेस्ट एरिया इंक्लूडेड है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि मैथ टेस्ट में अलजेब्रा, जियोमेट्री, अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? तो अगर सिर्फ अलजेब्रा है तो वो कंटेंट वैलिडिटी लो है। अगर ये सारी चीजें मैथ कवर कर रहा है तो कंटेंट वैलिडिटी हाई है, राइट? उसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या टेस्ट एक्चुअली वही मेजर कर रहा है जिसका क्लेम हुआ है ना? मतलब कंसेप्ट को सही सही कैप्चर कर रहा है या कुछ और मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि मोटिवेशन टेस्ट बनाना है ना? और क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड हो, मोटिवेशन से आपको टेस्ट लेना है, तो क्वेश्चन आप मोटिवेशन से ही दीजिएगा, ना कि आपको कोई पर्सनालिटी से दे दीजिएगा या परसेप्शन दे दीजिएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पर्सनालिटी या मूड वाले क्वेश्चन आ गए तो वहां पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लो हो जाएगी। अगर आपने मोटिवेशन का टेस्ट लेना है तो मोटिवेशन ही आपको टॉपिक के सारे क्वेश्चन रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हाई हो जाएगी। तो ये 3 तरीके के वैलिडिटी है। बाकी के नेक्स्ट जो वैलिडिटी के रहेंगे उसको हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। आप जवाब दीजिएगा कि आपको तीनों जो वैलिडिटी है समझ में आया कि नहीं, फिर हम कल तीनों वैलिडिटी